हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। सो आज हम बातें करेंगे डीएसआर की। डीएसआर होते क्या हैं, कौन सा डीएसआर सबसे पहले लेना चाहिए अगर इनिशियल स्टेज की हम बात करते हैं, और कौन सा सबसे पहले नहीं देना चाहिए। अब लेना चाहिए और देना चाहिए मतलब ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। सो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डीएसआर एक्चुअली पीपीआई की क्लास में आते हैं। अभी आप सोचेंगे पीपीआई पीपीआई क्या होता है, तो पीपीआई प्रोटॉन पंप इनिबिटर होते हैं। और प्रोटॉन पंप इनिबिटर का काम क्या होता है? प्रोटॉन पंप इनिबिटर का काम एक्चुअली होता है कि जो एसिड का सिक्रेशन होता है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। ये इनका काम होता है। तो चलिए वो तो थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में हो जाएगा। अभी हम जनरल चीज़ें समझ लेते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट है डीआरएक्ससीपी फार्मा का आरजोल डीएक्सआर। तो हम हम बात करेंगे आरजोल डीएक्सआर के कंपोजिशन के बारे में। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसकी एमआरपी की बात करेंगे, इसकी डोज की बात करेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे और इसके यूजेस की बात करेंगे। क्योंकि यही हमारा मेन मतलब होता है कोई भी मेडिसिन का। अगर हमें उसके यूज़ पता है, हमें उसके साइड इफ़ेक्ट पता है और हमें उसका डोज पता है, तो ये तीनों चीज़ें होती है। रेट सबका अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये मतलब सोल्ट किसी दूसरी कंपनी का भी आप ले सकते हैं, बट थोड़ा उसमें ध्यान रखना होता है कि वो प्रोडक्ट आपका WHO सर्टिफाइड होना चाहिए। कोई भी अगर आप लेते हैं ये मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए तो डीआरएक्स आरजोल में सोल्ट या कंपोजिशन क्या होता है, तो इसमें रेबिप्राजोल मतलब एंटीकोटेड रेबिप्राजोल सोडियम 20 mg होता है और डोमपेडोन सस्टेन रिलीज 30 mg होता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए 20 और 30। आई थिंक कि ये आपको क्लियर होगा। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो रेबिप्राजोल सोडियम एंड डोमपेडोन ये काम कैसे करता है। तो ये काम करता है जैसे ही ये बॉडी में जाता है तो बॉडी में आपका होता है स्टोमक सेल। तो ये स्टोमक सेल में जाता है। स्टोमक सेल क्या करती है? स्टोमक सेल एसिड सिक्रेशन को रोक देती है। अब जब ये एसिड सिक्रेशन को रोक देंगी तो एसिड सिक्रेशन रुकेगा तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको एसिड नहीं बनेगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये इसका काम होता है। अभी इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें कि कितने टाइम तक रोकता है, तो ये आपका हार्डली 1 दिन, उससे ज़्यादा नहीं रोक पाएगा। क्योंकि रेबिप्राजोल क्या होता है, रेबिप्राजोल सेकंड नंबर पे आता है। क्योंकि उससे पहले आता है ओमिप्राजोल, फिर आता है रेबिप्राजोल। रेबिप्राजोल, हाँ राइट, ये आपका होता है। तो इसका जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होता है मतलब वो कम होता है, 1 दिन। बात कर लेते हैं इसको मतलब यूज़ के बारे में। इसका और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मतलब इसके यूज़ क्या क्या है। तो इसका जो यूज़ होता है NSAID। अब NSAID क्या होता है मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। NSAID जैसे एग्जांपल पे एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, क्लोरोजोक्सोन, पायरोक्सिकैम, जितनी भी पेन किलर ड्रग होती है वो सब NSAID में आती है। अब ये करती क्या है? NSAID अल्सर कोज कर देती है स्टोमक में, या छोटी आंत में अल्सर कोज कर देती है। तो कोई भी पेन किलर के साथ में इसको दिया जाता है, मतलब DSR साथ में दे देते हैं, वो इसीलिए देते हैं। सेकंड, इसका अगर आप इसको सिंगल लेते हैं, इसका एसिडिटी में यूज़ होता है। एक डिजीज होती है GRD, उसका इसमें यूज़ होता है। और आपका जो स्टोमक में या ड्योडेनल पार्ट होता है छोटी आंत का, तो उसमें इसको उसके मतलब वहाँ पे जो अल्सर हो जाता है उसको ठीक करने के लिए DSR का यूज़ करते हैं। आरजोल DXR का यूज़ होता है। फिर बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपको सर दर्द हो सकता है, आपकी
पूरे बॉडी में रैसेस मतलब दाने दाने से हो सकते हैं, डीजीनेस आपको हो सकता है, आपको पेट दर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा, डायरिया आपको हो सकता है, आपको बदहजमी हो सकती है, मतलब आपको टॉयलेट खुल के नहीं आएगा, कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं। ये इसका साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसका डोज कितना है। तो जो मतलब आरजोल डीएक्सआर का जो डोज होता है वो होता है दिन में एक बार। अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं खाली पेट तो आप इसको एक बार ले सकते हैं। सुबह आप खाली पेट ले लीजिए खाना खाने, और खाना खाने से आधे घंटे या एक घंटे पहले ये इसका यूज़ होता है। और अगर हम बात इसकी करें, एक स्टडी में ये भी पाया गया है, अगर आप इसको ज़्यादा टाइम तक लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर इसको ज़्यादा टाइम तक लेते हैं तो ये कैंसर कोज करता है। ये यूएस की स्टडी में आपको बता रहा हूँ, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को एंड तक देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कुछ चीज़ें सीखे होंगे और इनको लाइफ में थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों में आएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।